Hey guys, what's up? This is me, Arpna, your study buddy. So basically, this video is a kind of study vlog, of course. तो सबसे पहले तो ये सारी क्लिप्स है 14th ऑफ जुलाई की। इस दिन मेरे को स्कूल जाना था एंड ऑल्सो आई वोक अप एट 6 AM एंड द वेदर वॉज सो गुड एंड इसलिए मैंने सोचा चलो इसे भी शूट कर लेते हैं। एंड फिर मैंने ज़्यादा कुछ फिल्म नहीं करा एंड ये क्लिप है आफ्टर स्कूल की, यानी स्कूल से आने की बाद की क्लिप्स। और इस दिन जो है मैं थोड़ा सा दिन में मैंने थोड़ा एक पावर नैप ले लिया था एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी। एंड ये मैं बुक इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बुक मैं उस दिन अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में से लेकर आई थी। ओके, सो आफ्टर दैट आई सैट डाउन टू स्टडी एट 5 o'clock एंड सीरियसली इस दिन मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। जिस दिन मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है ना, उस दिन आई यूज़ टू स्टडी एट 6 और 5 समथिंग। एंड जब ऐसे मुझे जैसे जोश रहता है, थोड़ा मोटिवेशन रहता है, जब मैं थकी हुई नहीं रहती हूँ तो मैं 4 बजे ही स्टार्ट कर देती हूँ अपनी पढ़ाई। ओके, सो मेरी जो डेट शीट है ना वो मेरे को पता चल चुकी है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट इधर हेयर आई वाज स्टडिंग केमिस्ट्री एंड इन केमिस्ट्री आई वाज स्टडिंग फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैं यहाँ पर इसका रिवाइज कर रही थी एंड इस चैप्टर को मैं 50 to 90% मैं इस चैप्टर को भूल चुकी हूँ बिकॉज़ मैंने इसको रिवाइज़ ही नहीं करा। एंड हमें तो पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऐसे रिवाइज़ नहीं करते हैं ना बहुत टाइम तक, तो वो हम चीज़ भूल जाते हैं। और मेरे साथ भी यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वापस से जो है मैंने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ा। और यहाँ पर ये चैप्टर तो है हलवा ही है पूरे साइंस में, लेकिन स्टिल इसमें जो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारे टॉपिक मुझे थोड़े से हार्ड लगते हैं। इतने ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ थोड़े से तो हार्ड हैं ये सब टॉपिक्स। ओके, सो मैंने इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज भी कर लिया है अब, और ये सारे टॉपिक्स अब मुझे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डेट शीट। सो मेरे यूनिट टेस्ट स्टार्ट होंगे 28th ऑफ जुलाई से एंड वी आर गोइंग टू हैव 2 यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन ऑन अ सिंगल डे. And of course, I am a little bit nervous about my unit test, and of course, I have to perform very well in my unit test. And for that, I have to study. Okay, so now let me reveal my syllabus of my unit test. So, if I talk about science, so I'm going to have 2 chapters in science, 2 chapters in maths, 3 chapters in SST, and remaining subjects like English, Hindi, Sanskrit, वो मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी, सो यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम देयर। सो नाउ आई रिवील माई डेट शीट, आई रिवील माई सिलेबस ऑल्सो। एंड तुम लोगों को तो पता ही है कि ये मेरी यूनिट टेस्ट होने वाला है पहला 9th क्लास का, जिसके लिए आई एम नर्वस अ लिटिल बिट, सो आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट। बाय द वे, ये सारी क्लिप्स ना बहुत पुरानी है, सो इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस ब्लॉग में बोलूँ तो बोलूँ क्या। एंड सबसे पहली बात तो सो सॉरी फॉर माई इनकन्सिस्टेंसी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रह रही हूँ अपने चैनल पे, जिस वजह से मेरे सब्सक्राइबर पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। वैसे तो देखो अब मेरे यूनिट टेस्ट भी आ रहे हैं जो कि 3 दिन में ख़त्म भी हो जाएंगे, बट ओके। सो देखो, आई कैन शूट एनी हाउ, मैं कैसे भी शूट कर लेती हूँ, लेकिन जो एडिटिंग है ना, देखो एडिटिंग टेक्स सो मच टाइम, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। एंड अभी स्कूल के साथ वो सब मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा अभी इम्पॉसिबल हो रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट सो मच। और अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ कि मुझे यूनिट टेस्ट में कैसे मार्क्स चाहिए, तो देखो यूनिट टेस्ट इतने ज़्यादा बड़े मार्क्स टेस्ट तो होते नहीं है कि इसमें बस हमारे 10 मार्क्स भी आ जाए तो ऐसा चलेगा, नहीं। क्योंकि देखो यूनिट टेस्ट ही है, और छोटे मोटे टेस्ट में ना ऐसे मेरा मानना है कि हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। छोटे मोटे टेस्ट ही तो है 20 मार्क्स के, उसमें भी अच्छे से अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखो अभी जो है इन्हीं टेस्ट से पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारा कितना सब कुछ हो गया है। और ये मार्क्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट हाँ थोड़ा सा तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर बज रहे हैं 6:17 PM एंड यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा काले हो गए थे, बादल जो है बहुत ज़्यादा आ गए थे काले काले, एंड लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी, एंड असल में ये हुआ भी।
बट मौसम चेंज हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ना तो तभी भी था। तो एक लंबे ब्रेक के साथ मैं वापस आ गई थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। एंड यहाँ पर मैं 7:30 पीएम को पढ़ने मतलब आ गई थी। और यहाँ पर मैं साइंस के कुछ बैक एक्सरसाइज कर रही थी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कर रही थी, ताकि मैं इसमें मतलब ऐसा अच्छे से मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लूँ ताकि ये हो भी जाए। और ये सब मैंने ऑफ कैमरा करा था। एंड उसके बाद ये रात का सीन है, यहाँ पर 7 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था। मैं बस यहाँ पर यही दिखा रही थी। एंड यहाँ पर वापस से मैं ये सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने लग गई थी। और साइंस हो या मैथ्स हो, उसमें ना हमें क्वेश्चंस करने हैं, जितने हो सके हमें उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। बिकॉज़ चैप्टर पढ़ के अगर हम चले जाएंगे ना, तो मतलब हमें क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं रहेगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से ऐसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो लाइक हमें ये भी साथ साथ देखना होता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होती है एक तरह से, अगर मैं कहूँ तो। उसके बाद फिर यहाँ ये सारी जो है अब नेक्स्ट डे की क्लिप होगी। और लकीली इस दिन मैं 4:30 बजे पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि इस दिन जैसा मैंने बताया था कि जब मैं थकी नहीं रहती हूँ तब मैं जल्दी पढ़ने बैठ जाती हूँ। और पिछले दिन मैंने बस 1 घंटे की ही पढ़ाई करी थी, और इस दिन आकर मैंने रियलाइज़ करा कि आजकल मैं टू डू लिस्ट नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया और मैंने बहुत लंबे लंबे टास्क लिख दिए थे, बट एनी हाउ मुझे कंप्लीट करना ही था। और ये तो लास्ट में ही पता चलेगा कि मेरे टास्क जो है कंप्लीट हुए या फिर नहीं। और सबसे पहले तो मैंने मैथ्स से पढ़ना स्टार्ट करा था, क्योंकि आजकल मैं मैथ्स को एकदम भूल ही गई हूँ। क्योंकि मतलब मैं मैथ्स बिल्कुल आजकल कर ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं मैथ्स करूँगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं मैथ्स कर रही थी, बोर्ड पे कर रही थी, वाइट बोर्ड पे। और बीच में यहाँ पर मैं चाय भी पी रही थी। एक्चुअली ये चाय नहीं था, ये काढ़ा था। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है ना नोटबुक पे नहीं कर रही थी, यहाँ पर मैं जो है इस बोर्ड पे कर रही थी। और मैथ्स में मैं ऐसे ही करती हूँ, लाइक अभी आजकल मैं इसी बोर्ड पे करती हूँ सारे क्वेश्चंस, एक ऐसे ही प्रैक्टिस करती हूँ। और यहाँ पर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रही थी। इसका मैंने शोभित भैया से लेक्चर देखा था, और उसके बाद फिर मैं इसकी मतलब एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रही थी। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस किस को जो है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी लगता है, क्योंकि ये चैप्टर है भी इतना ज़्यादा ईज़ी। लाइक दिस चैप्टर इज़ सो ईज़ी पीजी लेमन स्क्वीज़ी। बाय द वे इस व्लॉग में मैं कुछ भी बोलते जा रही हूँ, तो सो प्लीज़ काइंडली इग्नोर। एंड अब उसके बाद ना यहाँ पर मैं एसएसटी पढ़ रही थी, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मेरा जो है टेस्ट होना था स्कूल में, मतलब ऐसे ही क्लास टेस्ट, बस ऐसे ही मैम ने कहा था। और मैंने जानबूझ के जो है ना इस टास्क को, इस काम को लास्ट में करा था, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ लेती ना, तो उसके बाद मतलब पहले अगर मैं ये पहले पढ़ लेती, तो उसके बाद जितने भी मेरे बचे हुए टास्क थे फिर मैं वो नहीं करती। फिर मैं वो सारे काम को ना बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर दी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मतलब इस टास्क को छोड़ के मेरे पास जितने भी सारे काम है ना, पहले मैं वो कर लेती हूँ। और फिर बचा ये टास्क, तो वो तो मुझे करना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि अगले दिन टेस्ट ही था ऑब्वियसली। उसके लिए तो प्रिपेयर करके जाना ही था। और यहाँ पर मतलब 2 चैप्टर आ रहे थे उस क्लास टेस्ट में। ज्योग्राफी में से पहला चैप्टर आ रहा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। एंड इकोनॉमिक्स में से भी पहला आ रहा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इकोनॉमिक्स तो इजी है, लेकिन जो ज्योग्राफी है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बस याद करनी पड़ेगी, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसे याद करने के सिवा कुछ भी नहीं करना है बस ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बस अपने नोट्स ही रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि बुक में मतलब मैं इतना ज़्यादा, ऑफ कोर्स क्लास टेस्ट ही था, तो मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं क्लास टेस्ट में, मतलब बुक से नहीं पढ़ा। मैंने बस अपने नोट्स ही रिवाइज़ करे, और बहुत अच्छे से करे थे अपने नोट्स रिवाइज़। और मैम ने इस टेस्ट को चेक नहीं करा, मैं यहाँ पर सच बोल रही हूँ, यहाँ पर मैम ने टेस्ट चेक नहीं करा। पर हाँ, मैं अपने यूनिट टेस्ट के मार्क्स ज़रूर रिवील करूँगी। एंड ऑल्सो ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लगता, बट मुझे वो हार्ड लगता है जो जैसे मान लो जो दिया है कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन से ही क्यों पड़ा, और मतलब उसमें सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ता है कि ऐसा क्यों है वगैरह वगैरह। और मतलब वो मतलब याद नहीं होगा, क्योंकि हमें बस उसे समझना होगा, और क्वेश्चन को जो है मतलब आंसर को हमें खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस बार। क्योंकि ऑफ कोर्स सीबीएसई जो है ना वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस देती है।
और वो भी अलग अलग टाइप के जो हमें पता भी नहीं रहता है। तो इसलिए बस हमें चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझना होगा एंड फिर उसके आंसर जो है हमें खुद से ही बनाने होंगे। एंड ऑल्सो मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं अभी मतलब ओसवाल की बुक्स लूँ, मतलब अभी तो नहीं, जब मतलब मेरी एनसीईआरटी पूरे हर सब्जेक्ट की पूरी हो जाए तब लाइक उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं वो बुक लूँ, क्योंकि वो बुक लाइक सही रहती है। लाइक यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर मैं ऐसे बस एक टाइप बता रही हूँ जैसा मुझे लगता है। और बाय द वे मैंने अभी तक ओसवाल की बुक्स खरीदी नहीं है, बट फिर भी कोई बात नहीं। और यहाँ पर अब मैं मतलब इतना तो खुद को एक्सप्लेन कर रही थी ये सब कुछ कि मतलब एक एक पॉइंट जो है मुझे समझ आ रहा था। एंड टेस्ट में भी मतलब मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे। मैथ्स जो है मतलब 6 क्वेश्चंस थे और वो 6 के 6 क्वेश्चंस आते थे मुझे। और उस 6 के 6 क्वेश्चंस में मतलब मुझे एक क्वेश्चन ऐसा थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप लगा जो कि इंडियन ओशन से रिलेटेड था अगेन, बट कोई बात नहीं, इसका मैं ध्यान रखूँगी आगे। और मतलब मुझे थोड़ा बहुत आता था वो तो मैंने लिख दिया। और ये मतलब टेस्ट के मार्क इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं तो इसलिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मेरी पढ़ाई भी जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। और आज मैंने 2 घंटे की पढ़ाई करी और मैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा थक गई थी ये सारा काम करते हुए, क्योंकि मैं 2 दिन से जो है ना वो 11 साढ़े 11 12 बजे तक जग रही हूँ रात को। और मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। एंड मेरी नींद जो है ना वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो लाइक मैं अभी ये जो पढ़ रही थी टेस्ट के लिए, मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड मतलब मैं बहुत थक चुकी थी उस टाइम पे कि मतलब मैं बस बेड पे पड़ती, बस मैं 1 मिनट में सो जाती। और मैं सबसे पहले तो मैंने सेटिस्फेक्शन वाला काम करा जो कि था मेरे सारे टास्क को कट करना। और ये सेटिस्फेक्शन लेवल तो मतलब अलग ही था, इससे जो सुकून मिला ना मतलब वो नेक्स्ट लेवल का था। हाँ, इसमें से 2 मेरे टास्क कंप्लीट नहीं हो पाए, बट वो मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठ के कर दिया। तो यही थी आज की ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। बाय द वे प्लीज़ कमेंट कर लिया करो वीडियो पे। और मतलब बहुत सारे लोग जो है पहले बहुत कमेंट करते थे, बहुत कमेंट आते थे मेरी वीडियो पे, बट अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो प्लीज़ कमेंट करा करो, बिकॉज़ मैंने ये पहले भी कहा है तुम लोगों से कि योर वन कमेंट मोटिवेट्स मी सो मच। सो या गाइस, प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियोज़। अगर तुम लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो कमेंट भी कर देना। सो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।